नमस्ते दोस्तों। आज का दिन मेरे लिए बहुत बड़ा है। फाइनली वो पल आ गया जब मैं कनाडा की फ्लाइट में बोर्ड कर रहा हूँ। केबिन में एंटर करते ही जो एक्साइटमेंट थी वो मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकता। और गैस क्या, मुझे मिली है विंडो सीट। मेरा पहला इंटरनेशनल ट्रैवल एंड विंडो सीट ऊपर वाले की कृपा है। अपनी सीट पर बैठते ही लग रहा था कि हाँ, अब सपना सच हो रहा है। कैबिन क्रू के इंस्ट्रक्शन, लोगों की चहल पहल, सब कुछ मेरे लिए नया और हैरत अंगेज था। और अब टेक ऑफ। जब प्लेन ने स्पीड पकड़ी और जमीन छोड़ी, वो जो हल्का सा पेट में बटरफ्लाई वाला एहसास होता है ना, वो अमेजिंग था। नीचे से घर और रास्ते छोटे होते गए और कुछ ही देर में हम बादलों के बीच थे। दोस्तों, ये देखिए, मूवीज में देखा था और अपनी आंखों से असल जिंदगी में आप देखेंगे कि प्लेन कैसे टेक ऑफ हो रहा है, कैसे बाहर के नज़ारे हैं। इन सब के बीच मेरे मन में ये भी था कि क्या, कैसी लाइफ होगी कनाडा में जाके पहले क्या करना है। लोगों से सुना था वहां जाके एक आपको सिन नंबर लेना होता है, देन ओहिप कार्ड लेना होता है। सो बहुत सारी चीजें दिमाग में चल रही थी। फिर टेम्परेरी मुझे अकोमोडेशन मिला था एक कॉन्डो में। तो वहां पे कॉन्डो तक कैसे पहुंचा जाएगा, क्या करूंगा, वो सारा कुछ दिमाग में वो भी मेरे अलग अलग चल रहा था। इसी बीच बाहर के नज़ारे और खिड़की से मैं ये देख पा रहा था कि किस तरीके से चीजें चल रही हैं, किस तरीके से हम टेक ऑफ कर रहे हैं। तो टेक ऑफ होते ही थोड़ा सा घबराहट हुई, लेकिन फिर जल्द ही सब कुछ सही हो गया। इसी बीच ऐसा लग रहा था जब मैंने देखा कि जो हमारे बादल हैं वो एक रुई की तरह हैं। ऐसा लग रहा था जैसे रुई का समुंदर हो। नीला आसमान इतना साफ था कि बस देखते ही रहने का मन था। इस विंडो सीट ने मेरा सफर यादगार बना दिया। फ्लाइट का सफर लंबा है, पर जब मैं खिड़की से बाहर देखता हूं तो वक्त का पता ही नहीं चलता। इंडिया से कनाडा हजारों मील का ये फासला अब बस कुछ घंटों में सिमटने वाला है। सोच रहा हूँ वहां जाकर लाइफ कैसी होगी, पर फिलहाल सुहाने नजर का मजा ले रहा हूँ। 20 घंटे के बाद फाइनली कैप्टन ने बोला, अनाउंस किया कि हम लैंड करने वाले हैं। खिड़की से कनाडा की पहली झलक दिखी। रोड्स, घर और वो डिसिप्लिन, लेकिन साथ ही साथ सब बादल। पहले तो बादलों का सफर देख के एक खुशी एक का मेरा ठिकाना नहीं था। और उसके बाद सब कुछ डिफरेंट था। और ये हमारी स्मूथ लैंडिंग, टच डाउन इन कनाडा, एक लंबी फ्लाइट होती है खत्म और एक नई जिंदगी की शुरुआत। अगले वीडियो में देखूंगा एयरपोर्ट के अंदर का इमिग्रेशन और पहले दिन। तब तक के लिए जुड़े रहिए केजे लाइफ इन कनाडा के साथ। सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाय बाय एंड टेक केयर।